अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे, उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और यह संविधान क्या है? पहले मैं सोचता था कि एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई। हम सब कहते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल की आवाज है। जो आपने, गौतम जी, जो आपने लिस्ट दी, आपने नाम लिए, नारायण गुरु, बसवन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे, उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाथूराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं यह मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशीराम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम जी। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो, अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, जरा देखिए। वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में, मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए,
मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी।